दोस्तों, अब हम फुल्की तैयार करने के लिए उसका आटा बता देते हैं उसमें क्या-क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने गेहूँ का आटा ले लिया है। 2 कटोरी गेहूँ के आटे में हम बराबर मात्रा में ही 2 कटोरी सूजी भी डालेंगे। अब उसे अच्छे से मिक्स करके हम उसे गूँथ लेंगे। देखिए, हमारा आटा अब गूँथ गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट होने के बाद हम उस आटे की छोटी-छोटी ये लोइयाँ बना लेंगे। अब इन लोइयों को बहुत ही पतला बेल लेंगे। इसको बहुत ही पतला बेल लेंगे। बेलने के बाद देखिए, ये हमारी एक पतली सी शीट बेला चुकी है। अब हम इस सांचे की सहायता से इसको काट लेंगे। उस सांचे की सहायता से हमने ये छोटी-छोटी पूड़ियाँ काट ली हैं। अब हम इसे एक सूती कपड़े को भिगोकर उस पे रख देंगे। उस सांचे की सहायता से देखिए हमने इन पूड़ियों को अच्छे से काट लिया है और भीगे हुए सूती कपड़े पर रखकर इसे ढक देंगे थोड़े समय के लिए। देखिए, हमने इसे अब सूती कपड़े से अच्छे से ढक दिया है। लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे रेस्ट करने दें और उसके बाद हम गर्म तेल में इसे छानना स्टार्ट। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन जो पूड़ियों को सूती कपड़े से भिगो कर रखे थे, अब हम उसको छानना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने तेल को गर्म कर लिया है पहले से ही। अब हम इसमें इन पूड़ियों को छानेंगे। इसको हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे ताकि हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाएं। इसको मोशन कराते रहेंगे। इस तरह मोशन कराते रहेंगे तो हमारी जो ये फुल्कियाँ हैं वह फूलेंगी अच्छे से। देखिए, हमारी फुल्कियाँ ये तैयार हो गई हैं। ये देखिए कितनी चूर-चूर बनी है। हम बनाएंगे छोले घर पर सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले हम गैस ऑन करके उस पे कुकर रखेंगे। उसमें सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें हम प्याज डालेंगे।
प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनें। देखिए दोस्तों, ये प्याज हल्का सुनहरा भुना चुका है, तो हम अब इसमें मसाले डालेंगे। इस मसाले में हमने क्या यूज़ किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इन सब को डालकर मिक्स कर लिया है। तो हमने ये घोल बनाया है। अब हम इसमें इस प्याज में ये मसाला डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे भूनेंगे। देखिए, हमारा ये मसाला अब भून चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट मिक्स करके इसमें हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए भुनें। देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसमें हम 2 से 3 टमाटर का यूज़ कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे मटर। इस मटर को हमने 6 घंटे तक भिगो लिया था। भीग जाने के बाद ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 आलू भी डालेंगे इसमें। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर कुकर को बंद कर देंगे। छोले को और अच्छे से पकाने के लिए इसमें हम बारीक कटे हुए धनिया डालेंगे और इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि हमारे छोले अच्छे से पक जाए। इसको मिक्स कर अब हम इस कुकर को बंद कर देते हैं। अब इसे मध्यम आंच पर पकाएंगे और 1 सीटी लगने के बाद हमारा छोला तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारे कुकर में 1 सीटी लग चुकी है। अब हम इसे 10 मिनट बाद अब हम खोल रहे हैं इसे। खोलने के बाद हम अब इस छोले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा छोला अब बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, आज हम पानी पूरी के लिए 2 तरह के पानी बनाने का तरीका बताएंगे, एक खट्टा पानी और एक तीखा पानी। तो देखिए, हमने इस इमली को पहले 2 घंटे पहले भिगो लिया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस इमली को अच्छे से हम मसल लेंगे। मसलने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। देखिए, हमने अब इसे अच्छे से मसल लिया है और अब हम इसे छानेंगे।
देखिए हमने इस पानी को अच्छे से छान लिया है। अब हम इसमें देखिए सबसे पहले हम खट्टा पानी बनाने का तरीका बताएंगे आपको। तो इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने जीरा, काला नमक और हरा मिर्च डालकर पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें और थोड़ा पानी मिलाएंगे। देखिए ये हमारा खट्टा पानी तैयार हो चुका है बनकर। देखिए ये हमारा खट्टा पानी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके बाद तीखा पानी बनाने का आपको तरीका बताएंगे। तीखा पानी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसमें धनिया, देखिए हमने एक पेस्ट बनाया है। उसमें हमने धनिया, लहसुन, हरा मिर्चा, लाल मिर्चा ये सब पीस कर एक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। इसमें हम अब 5 से 6 चम्मच इमली का पानी डालेंगे और इसके बाद हम स्वादानुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। 1 लीटर इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। अब हमारा ये तीखा पानी बनकर तैयार हो चुका है। देखिए ये दोनों पानी हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। एक तीखा पानी है और एक खट्टा पानी है। अगर आप पानी को और तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डाल सकते हैं और स्वाद के लिए थोड़ा सा इसमें हरा धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको इमली की चटनी बनाना सिखाएंगे। घर पर बहुत ही आसान तरीके से कैसे इमली की चटनी बनाएंगे वह हम आज आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इमली का ये पल्प निकाल कर तैयार कर लिया। इसको तैयार करने के लिए हमने गर्म पानी में इमली को भिगोकर उसे अच्छे से मसल कर और उसे छान लिया है और उसका ये पल्प तैयार किया है। और इसमें जो मसाले पड़ेंगे वह हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले पड़ेंगे। देखिए ये इमली की चटनी में पड़ने वाले मसाले हैं, जिसमें हम डालेंगे चीनी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, स्वादानुसार नमक, सरसों का तेल और कुछ भेले के 4 से 5। अब हम गैस को ऑन करके उस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, देखिए हमारा तेल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। से 15 मिनट तक इसे हम पकाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी तरह से उबाल आने लगे हैं। अब हम इसमें जो हमने आपको मसाले बताए थे, अब हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार इसमें नमक डाल दीजिए। इसके बाद हम इसमें गुड़ डालकर इसको चलाते रहेंगे।
इसको चलाते रहें। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जितना आपको चीनी की ज़रूरत हो उतना ही आप डाल सकते हैं। देखिए इसमें हमने जितने भी मसाले डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे और 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारी अब इमली की चटनी बनकर तैयार। देखिए दोस्तों, हमने ये तैयार कर चुके हैं। हम पानी पूरी बनाने के लिए हमने पहले ही खट्टा पानी, तीखा पानी, छोला और मीठी चटनी ये तैयार कर लिए थे और फूल की छान का भी हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसे टेस्ट करेंगे कैसा ये बना है। देखिए हमारी पानी पूरी अब बनकर तैयार हो चुकी है और हम अब इसे टेस्ट करेंगे।